हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी ई क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट समितियां हैं और इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो समितियां हैं आने वाले एग्ज़ाम्स, जैसे कि आने वाला एग्ज़ाम CHSL है, ठीक है, और CGL का एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो उनमें एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है इन समितियों से कि कौन सी समिति किससे संबंधित है। तो हम इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट समितियां हैं जितनी भी प्रकार की, वो किससे संबंधित है इसके बारे में पूरा जानेंगे, और साथ ही जो इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए बिना किसी देर के हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है इसका संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को जो जोड़ा गया था संविधान में, वो किस समिति के तहत जोड़ा गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के तहत। हमारी जो दूसरी समिति है वो है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है। तो जो नरसिम्हन समिति थी ये बैंकिंग सुधार से थी, ठीक है। बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए नरसिम्हन समिति का उपयोग किया गया था। हमारी नेक्स्ट समिति हो जाएगी, ये इम्पोर्टेंट समिति है कि संथानम समिति का संबंध किससे है। तो जो संथानम समिति है इसका संबंध है सतर्कता आयोग से, विजिलेंस कमीशन। आपको पता भी होगा सेंट्रल विजिलेंस CVC होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। तो जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ये संथानम समिति से संबंधित है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट समिति है, उसका नाम है सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। तो सुरेश तेंदुलकर जो समिति है ये गरीबी से संबंधित है, पोवर्टी से। जो नेक्स्ट समिति है वो है माधव गौडगिल समिति। ये किससे रिलेटेड है। तो ये है पश्चिमी घाट, जो पश्चिमी घाट में सुधार हेतु किस समिति को लागू किया गया था। तो ये किया गया था माधव गौडगिल समिति को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो समिति है हमारी वो है रंगराजन समिति। रंगराजन आपने सुनी होगी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट समिति है। तो इसका संबंध भी जो है वो गरीबी रेखा से है, ठीक है। ये गरीबी से है रंगराजन समिति का संबंध। इसके बाद हो जाएगा भगवती समिति। भगवती समिति का संबंध किससे है। तो भगवती समिति का संबंध ये है बेरोजगारी से, ठीक है। किससे, बेरोजगारी से। नेक्स्ट है विजय केलकर समिति। ये भी इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति है, ठीक है। ये पूछी जाती है। तो ये है GST, ठीक है। ये जुलाई 2017 में अभी GST जो लागू हुआ था उसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। तो ये विजय केलकर समिति बनाई गई थी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। फिर आते हैं फेरवानी समिति। फेरवानी समिति का संबंध किससे है। तो फेरवानी समिति का संबंध है ये सेबी से है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो सेबी जो है ये फेरवानी समिति के अंतर्गत इससे ये रिलेटेड है, ये काम करती है, ठीक है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, देखो चलाया समिति। चलाया समिति का संबंध किससे है। तो चलाया समिति जो है ये कर सुधार से है। कर सुधार से कौन सी समिति संबंधित है। तो चलैया समिति। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट समिति है वो देखते हैं सरकारिया आयोग समिति का संबंध किससे है। तो जो सरकारिया आयोग समिति है ये केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध होता है उससे सुधारने का कार्य करती है सरकारिया आयोग समिति, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सुधार ये सरकारी आयोग के तहत संपन्न किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स पूछा जाता है कौन सा है। तो वो है सेंसेक्स। कौन सा है, सेंसेक्स, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा जाए कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ये मुंबई दूसरे नंबर का है। इसके बाद देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना ये 1992 में हुई थी। और यदि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स की बात की जाए तो इसका इंडेक्स है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी। शेयर मार्केट ये किस संस्था के अंतर्गत आता है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शेयर मार्केट है ये किस संस्था के अंतर्गत आता है। तो ये सेबी के अंतर्गत आता है। अभी सेबी के बारे में हमने पढ़ा भी था, ठीक है। तो सेबी के अंतर्गत शेयर मार्केट आता है। इसके बाद देखते हैं
कि सहायक संधि का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था डुप्ले ने प्रयोग, ठीक है। सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था डुप्ले ने। और यदि पूछा जाए कि सहायक संधि का सर्वाधिक बार प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था लॉर्ड वेलेजली ने। दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि सहायक संधि का सबसे पहली बार प्रयोग किया था डुप्ले ने और सबसे ज़्यादा बार प्रयोग किया है वो किया है लॉर्ड वेलेजली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय जो हैं ये तुलुप वंश के शासक थे। किस वंश के? तुलुप वंश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं किया जा सकता, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, एक ही अपराध 2 बार करता है तो उसे 2 बार क्या है अपराध वो दंड नहीं दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत कहा गया है संविधान में, ठीक है, अनुच्छेद 20। इसके बाद देखते हैं सलीम अली वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया की कर्मस्थली कौन सी मानी जाती है? जो सलीम अली थे ये एक क्या थे, इन्हें वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो कर्मस्थली थी ये थी केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। कौन सी थी? केवलादेव नेशनल पार्क। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं कि ऐरण अभिलेख किस शासक के समय का है? तो ऐरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त के समय का क्या है अभिलेख है। ऐरण अभिलेख जो है ये भानुगुप्त के शासक के समय का है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो भगवती सूत्र का संबंध जो है ये जैन धर्म से है। किस धर्म से? तो जैन धर्म से है। एक प्राचीन स्थल है रोपण, ये किस राज्य में है? ठीक है, तो रोपण जो है ये पंजाब में पाया जाता है, ठीक है। ये प्राचीन स्थल है और ये पंजाब में स्थित है। जोते हुए खेत के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो जोते हुए खेत के जो प्रमाण हैं ये कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कालीबंगा राजस्थान में जोते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। अस्मक महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अस्मक महाजनपद जो है ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पांडिचेरी किस देश का उपनिवेशक था? ठीक है, तो पांडिचेरी जो है ये फ्रांस का उपनिवेश था, ठीक है। फ्रांस देश का उपनिवेशक कौन था? तो ये पांडिचेरी था। और गोवा किस देश का उपनिवेशक था? तो गोवा जो है ये पुर्तगालियों का उपनिवेशक था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा नई शिक्षा नीति को किस वर्ष की शिक्षा नीति से प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये 1986 की जो शिक्षा नीति थी, जो अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति आई है, उसे 1986 की शिक्षा नीति के तहत प्रतिस्थापित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो विक्टोरिया झील से होकर 0 डिग्री या जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, इसे ही 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा, ये विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हो जाएगा बुशमैन जनजाति किस मरुस्थल में पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। और पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो पिग्मी जनजाति जो है ये कांगो प्रदेश में पाई जाती है। दोनों अलग अलग जनजातियाँ आपको याद रखना, ठीक है। पिग्मी ये कांगो में पाई जाती है पिग्मी जनजाति। यदि बात की जाए सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा कनाडा। जो कनाडा की तटीय सीमा है वो सबसे लंबी है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है यह है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। और भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। जूनियर तानसेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो जूनियर तानसेन के नाम से उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा को जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा। पंडित जसराज, ठीक है, ये किस घराने से संबंधित है ये आपको बताना है। तो पंडित जसराज जो है ये मेवात घराने से संबंधित है। फिर देखते हैं नेक्स्ट विश्व में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो विश्व में सिलिकॉन वैली जो है ये यूएसए अमेरिका, ठीक है, अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और इंडिया में कहाँ पर है? तो इंडिया में बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्टेन नंबर से किसकी गुणवत्ता का पता लगाया जाता है? तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम कितना शुद्ध है और कितना अशुद्ध है इसकी गुणवत्ता का पता ऑक्टेन नंबर से लगाया जाता है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया है पंचकुला हरियाणा में, ठीक है।
और जो नेक्स्ट किया जाना है वो किया जाना है गोवा में, ठीक है, 5वें संस्करण का आयोजन। किस महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये आपको शायद पता होगा। तो अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मिनिकॉय और मालदीव ये दोनों कितने डिग्री चैनल के साथ अलग होते हैं, ठीक है। यह कहें कि मिनिकॉय मालदीव से कितनी डिग्री चैनल के साथ अलग होता है? तो ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल के साथ ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस। आपको बताना है कि आपको कैसे लगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।